गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप कुछ इस तरह से बदलाव लाए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बैठे बैठे सक्सेस मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसा कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको उसका परिणाम भी मिले। जब आप रिलेशनशिप के पीछे कोई भी प्रयास करते हैं तो वो प्रयास एक पॉजिटिव उसका परिणाम निकले, तो ये सब मुमकिन है अगर आप स्लीप प्रोग्रामिंग की मेथड से। स्लीप प्रोग्रामिंग मतलब नींद के दौरान जो प्रोग्रामिंग करते हैं आपके अर्ध जागृत मन के ऊपर, उसे कहा जाता है स्लीप प्रोग्रामिंग। और ये आपको बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और हिप्नोटिस्ट्स जो मेथड्स यूज़ करते हैं लोगों के माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालने के लिए, कुछ इसी तरह से काम करती है ये मेथड, जिसे हम कहते हैं स्लीप प्रोग्रामिंग। अब ये स्लीप प्रोग्रामिंग आप दो अलग अलग तरह से कर सकते हैं। पहली मेथड हम देखते हैं। पहली मेथड कि जहाँ पर आप या नींद के दौरान आप कुछ पॉजिटिव सजेशंस सुनते हैं। अब ये पॉजिटिव सजेशंस कौन से होंगे? पॉजिटिव सजेशंस मतलब कि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड, आपके सक्सेस के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड, जो भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जहाँ सुधार लाना ज़रूरी है, उस एक क्षेत्र को आपको लेना है और उसके ऊपर आपको एफर्मेशंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके ऊपर एफर्मेशंस बनाने हैं और उन एफर्मेशंस का ऑडियो जो है वो आपको ऑटोमेटिक प्ले पर रख देना है जब आप रात को सोते हैं तब। अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई सोने के टाइम पर कैसा, मतलब एफर्मेशन सुनना, तब तो कोई सुन भी नहीं रहा है। दैट इज़ द मैजिक। अगर आपने मेरा अगला वीडियो, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो ज़रूर देखिएगा। आपको वो देखेंगे तब पता चलेगा कि आपका जो माइंड है उसमें एक लकीर होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अर्ध जागृत मन में कोई भी चीज़ें आसानी से जाने नहीं देती है। आप कहते हैं आप मिलियंस कमाना चाहते हैं, तो आपका क्रिटिकल फिल्टर तुरंत बताता है कहाँ है भाई, आपके पास कोई मिलियन नहीं है, आप में तो कोई टैलेंट नहीं है, आप कहाँ से मिलियंस कमा पाएंगे। तो कुछ ऐसी क्रिटिकल बातें, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आपका क्रिटिकल फिल्टर आपको बताता है। सोने के टाइम पर जब आप सुषुप्त अवस्था में होते हैं, क्रिटिकल फिल्टर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका होता है, वो गायब हो जाता है सोने के टाइम पर। इसीलिए ये समय श्रेष्ठ है कि आप इस समय पर एफर्मेशंस सुने, तो आपके माइंड में किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होगा, किसी भी तरह का अपोजिंग नहीं होगा, और जो भी आप सोचते हैं आपका माइंड नॉट एग्जैक्टली सोचते हैं, जो भी आप सुनेंगे वो आपका अर्ध जागृत मन ऑटोमेटिकली स्वीकार लेगा। और इसी तरह से आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है इस मेथड के द्वारा। काफ़ी लोग कहते हैं कि जीवन से नेगेटिविटी को हटाना है, सेहत को सुधारना है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। द रीज़न इज़ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा वो प्रोग्रामिंग प्रोटेक्ट करके रखता है कि आप उसे छू भी नहीं सकते हैं जब जागृत अवस्था में होते हैं तब। तो स्लीप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद कर सकता है। अब एफर्मेशंस आप कैसे बना सकते हैं? तो एफर्मेशंस आप जिस भी क्षेत्र के रिलेटेड बनाते हैं वहाँ पर नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें नहीं किया, कर दिया, मतलब नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ना, नहीं, मत करो, ये सारे शब्द जो होते हैं आपके अर्ध जागृत मन में, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए आप किसी को देखो जो कभी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा।
पूरा दिन बस यही बात वो दोहराते रहता है और उस दिन सबसे ज़्यादा गुस्सा वो करता है। क्यों? आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा या करूँगी, जो भी शब्द है नहीं हट जाता है, आज मैं गुस्सा करूँगा या करूँगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। इस तरह से कितनी ज़्यादा बार आपने अपने आप को कहा कि आप गुस्सा करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द सबकॉन्शियस वर्क्स। आपको ना शब्द ना नहीं यूज़ करना है, मत करो, नहीं करना है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। हेल्थ को सुधारना है, हेल्थ सुधरना शुरू हो गई है। ऐसे नहीं कि कमर में दर्द नहीं हो रहा है, नहीं शब्द निकल जाएगा, कमर में दर्द हो रहा है, वो शब्द रह जाएंगे। ओके, और ज़्यादा दर्द आप अनुभव करेंगे उस दिन जब आप ऐसा एफर्मेशन करेंगे तब। ओके, तो कुछ इस तरह से आप एफर्मेशन स्लीप प्रोग्रामिंग के दौरान आप कर सकते हैं। दूसरी मेथड है बेड टाइम प्रोग्रामिंग। बेड टाइम प्रोग्रामिंग भी थोड़ा बहुत आपकी नींद के दौरान ही अफेक्ट करता है, लेकिन बेड टाइम प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जहाँ पर आप सोने से 5 मिनट पहले, जैसे आपका सोने का समय है 10 बजे, तो 10 बजने में 5 मिनट जब बाकी होते हैं, उस समय पर आपको एफर्मेशंस बोलना शुरू करना है। कितने एफर्मेशन बोलने हैं? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ऐसा कोई एक क्षेत्र लेना है, फिर उसके ऊपर एफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। आप 7 से 10 बार आप एफर्मेशन बोल सकते हैं और फिर सो जाइए। काफ़ी लोग मुझे ये पूछेंगे 7 से 10 बार ही क्यों? सी, इट इज़ फाइन। कोई भी चीज़ अगर आप रिपीट करते हैं तो माइंड में उसका असर रहता है, लेकिन आइडियल समय जो है, आइडियल समय मतलब कितने समय के लिए आपको कम से कम एफर्मेशन करना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड में उतरे। दैट इज़ 21 टाइम्स, 21 बार आपको एफर्मेशन रिपीट करना चाहिए कि आपके मन में वो उतर जाए। फिर एफर्मेशन बोलकर सो गए, फाइन। अब क्या करना है? सुबह उठने के साथ वापस आपको 7 से 10 बार वही एफर्मेशन बोलना है। ये कैसे संभव होगा? सी, एफर्मेशन की आपको एक बात बताऊं, सपोज़ हेल्थ के लिए एफर्मेशन या फिर लव लाइफ के लिए एफर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं, इट्स फाइन, लेकिन एफर्मेशन हर बार एक ही रहना चाहिए, उसके शब्द भी एक ही रहने चाहिए, और उसके लिए आपको वो लिख कर रखने पड़ेंगे एफर्मेशंस जो भी है वो। काफ़ी लोग हैं जो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता है कैसे बोलना है। सोने के समय याद नहीं रहेगा, इसीलिए लिखना ज़रूरी है। जो इस वीडियो में बताया जाता है बिल्कुल आपको पक्के तौर पर करना है। डोंट थिंक कि ये नहीं करेंगे तो चलेगा, वो नहीं करेंगे तो चलेगा। स्टिक टू द मेथड। आपको लिख कर रखना है, अपने तकिए के नीचे उस कागज़ को रखिए जहाँ हर बार, हर रोज़ आप जाकर उस एफर्मेशन को पढ़ सके। पढ़ने के बाद पिलो के नीचे वापस ढकेल दीजिए और फिर सुबह उठने के साथ वापस पढ़िए। हो गया? इसके बाद एक और ज़रूरी बात, एफर्मेशंस आप कहाँ से लाएंगे? तो इसी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी जगह पर आपको एफर्मेशंस मिलेंगे। कुछ फ्री में भी मिलेंगे, कुछ पेड, मतलब जहाँ पर आप पे करके ख़रीद सकते हैं, ऐसे भी मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे के सारे अच्छे हैं, कोई भी आप ले लो। सी, आपको वो सुनने पड़ेंगे। ओके, पेड यूजुअली होते हैं, वहाँ पर लोगों ने अच्छी तरह से दिमाग लगाया होता है। फ्री का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज़ हर तरह के लोग फ्री की चीज़ें बनाते हैं। आई डोंट नो कि उनको सच में साइंस पता है कि नहीं। तो एफर्मेशंस आप सुन लीजिए, अगर फ्री वाले आप डाउनलोड करने वाले हैं तो पहले सुन लीजिए, उसमें ना, नो, नहीं ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। और वो एफर्मेशन को अच्छी तरह से सुन लीजिए कि जो आपके लिए सेट होता है, आपको माइंड में उतरना चाहिए जब आप उसे सुनते हैं तब। इस एफर्मेशन को फिर आप रात को आप रख सकते हैं। आप जिस रूम में सोते हैं वहाँ पर उसे रख दीजिए ऑटोमेटिक मोड पर, कि जो प्ले करता रहेगा। दूसरी बात, आप अपनी खुद के एफर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी खुद की आवाज़ में।
कि जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर किसी और का एफर्मेशन आप ख़रीदेंगे, आप फ्री वाला डाउनलोड करेंगे जहाँ पर कोई और व्यक्ति उसे बोल रहा है, छोटा सा अंश मात्र भी अगर आपका माइंड जागृत हुआ सोने के टाइम पर, तो आपको ये सभानता हो जाए कि अरे ये मेरी आवाज़ नहीं है, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर आप खुद की आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा नींद में कि जैसे आप अपने आप को कह रहे हैं। तो दैट वुड बी वेरी गुड आइडिया। ओके, इसी तरह से आप अपने बच्चों के माइंड में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो जब सो जाते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कब वो गहरी नींद में है। जैसे ही वो सो जाए आपको बोलना है, बेटा आप बहुत अच्छी तरह से होमवर्क करते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से स्कूल में ध्यान देते हैं, आप खाना अच्छी तरह से खाते हैं, सारा खाना आप खा जाते हैं जितना भी टिफ़िन में देते हैं, तब वो सब आपको करना है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर सकता है तो ज़रूर इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।